दिल्ली में एमसीडी चुनाव में 50% से भी कम मतदान हुआ। मतदान के दिन बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियों ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा का नाम भी वोटर लिस्ट से गायब था। कांग्रेस की शिकायत के बाद राज्य चुनाव आयोग ने दलील दी कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो वोटर लिस्ट मुहैया कराया था उसी का इस्तेमाल किया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने कोई लिस्ट नहीं बनाई है। इससे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग ने एमसीडी चुनाव में वीवीपैट मशीनें नहीं लगाए जाने पर सफाई दी थी कि स्थानीय निकाय चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने 250 में 210 और आम आदमी पार्टी ने 230 सीटें आने का दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदान करने से एक दिन पहले अपनी मां से मुलाकात करने पहुंचे। पीएम मोदी ने माता हीराबेन से आशीर्वाद लिया और साथ में बैठकर चाय भी पी। इसके बाद पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय कमलम में प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। गुजरात में कल दूसरे और आखिरी चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। इस चरण में कुल 833 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आखिरी चरण में मध्य और उत्तरी गुजरात की जिन 93 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है, उसमें 2017 में बीजेपी को 52 सीटों पर और कांग्रेस को 40 सीटों पर जीत मिली थी। गुजरात चुनाव के पल पल की खबर सुबह 6:30 बजे से आज तक पर देखिए और शाम 5 बजे देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल। गुजरात में मतदान के ठीक एक दिन पहले अहमदाबाद के शाही इमाम का एक विवादित बयान सामने आया है। अहमदाबाद के शाही इमाम मौलाना शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि महिलाओं को चुनाव में उम्मीदवार बनाना मजहब के खिलाफ है और इस्लाम के खिलाफ बगावत है। शाही इमाम का कहना है कि अगर महिलाओं को विधायक बनाया जाएगा तो हिजाब को महफूज नहीं रखा जा सकेगा। दूसरे चरण में कुल 69 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। आखिरी चरण में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, बीजेपी के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर भी चुनाव मैदान में हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है, लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा थमता नहीं दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए सचिन पायलट ने अलग से अपना वीडियो पोस्ट किया है, जबकि इससे पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को साथ खड़ा करके अपील जारी की गई थी। हालांकि सचिन पायलट ने कहा है कि राहुल की यात्रा पर पूरी पार्टी एकजुट है। इससे पहले अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार करार दिया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान में बैठक करके दोनों नेताओं को सख्त नसीहत दी थी। मध्य प्रदेश में वीर शहीद टाटिया भील बलिदान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में टाटिया भील को श्रद्धांजलि दी और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति समाज के जननायक टाटिया भील को मामा टाटिया भील भी कहा जाता है। चुनावी मौसम में जनजाति समाज के वोटरों की अहमियत बढ़ी हुई है। गुजरात में भी कम से कम 25 सीटों पर आदिवासी जनजाति समुदाय के वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजस्थान के सीकर में राजू ठेहट हत्याकांड के 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। आरोपियों के पास से अवैध विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की थी, जिसमें पुलिस की कार्रवाई में 2 बदमाश जख्मी हुए हैं। शनिवार की सुबह 10 बजे के आसपास सीकर में राजू ठेहट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भागते समय हमलावरों ने 2 और लोगों पर फायरिंग की थी, जिसमें से ताराचंद जाट नाम के शख्स की मौत हो गई थी। हमलावरों को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस की 15 टीमें जुटी थीं। बिहार के भागलपुर में बीच बाजार एक महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आरोप है कि हमलावर मोहम्मद शकील ने धारदार हथियार से महिला पर ताबड़तोड़ वार कर स्तन, हाथ, पैर और नाक कान काट डाले और हथियार लहराते हुए फरार हो गया। मृतका के पति अशोक का कहना है कि उनकी शकील से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने पूछताछ के लिए 5 लोगों को हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के अंदर बॉलीवुड गानों पर डांस करने वाली 2 महिला कर्मियों को सेवा से हटा दिया गया है। दोनों महिलाएं फिल्मी गानों पर मंदिर परिसर में डांस करती हुई नजर आई थीं और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उज्जैन के एसडीएम ने मंदिर परिसर में ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई करने का दावा किया है। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस खुरासान ने ली है। आईएसआईएस खुरासान ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि उसके 2 हमलावरों ने पाकिस्तानी राजदूत और उसके सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। शुक्रवार को काबुल में हुए हमले में पाकिस्तान के राजदूत
उबैदुर रहमान बाल बाल बच गए थे, जबकि सुरक्षाकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गया था। मीरपुर वनडे में बांग्लादेश ने भारत को कड़े मुकाबले में 1 विकेट से शिकस्त दे दी। इससे पहले भारत ने 187 रनों की चुनौती दी थी। बांग्लादेश ने 46वें ओवर की आखिरी गेंद पर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। भारत की ओर से रोहित, धवन, कोहली और श्रेयस नाकाम रहे। केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए थे। ये मुकाबला भारत बांग्लादेश के बीच 3 वनडे की सीरीज का पहला मुकाबला था।